वक्त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मौजूद हूँ मैं और एक इंतहाई मोतबर नाम आज़र सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आईनी और कानूनी राय लेंगे आज के हवाले से। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर ये बताइए कि कितना सीधा ये केस है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे क्या अमल दरामद हुआ वो नहीं था जवाब उनके पास कि अपना सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लिखा था कि पार्लिमानी पार्टी ने फैसला करना है और पार्टी लीडर जो है अगर डिफेक्शन होगी तो उस पर जाना है। तो अगर आप उस चीज़ को बैठकर सामने रखें, पूरा टाइम दिया गया, रिकॉर्ड मांगा, रिकॉर्ड नहीं लाए, वो खुद नहीं आए, ख़ासतौर पर डिप्टी स्पीकर, और बाकायदा उनके वकील से पूछा कि आप क्या तशरीह करते हैं। उन्होंने कहा जी जो पार्लिमानी पार्टी जो और लीडर एक ही चीज़ है। हालांकि अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया पार्लिमानी पार्टी और लीडर अलहदा है। फ़र्क क्या है? लोग सवाल उठाते हैं कि पीटीआई ने भी ऐसा ही किया था। इमरान खान साहब ने पार्लिमानी पार्टी के फैसले को बतौर पार्टी लीडर पे इतलाक करने का कहा था कि वोट ये डालें, ये फैसला पार्लिमानी पार्टी का है। और यहाँ पर उस वक्त जो है ना, और इसीलिए वो डिफेक्शन हुई उन दोनों 20 चूँकि वहाँ उन्होंने वोट नहीं डाला था, यहाँ जो कि यहाँ 25 ने वोट डाल दिया था और 25 के वोट डालने के बाद सीटें खाली हुई, नया इलेक्शन हो गया, मखसूस नशिस्तें भी आ गई। तो बज़ाहिर जो है ना, और ख़ास तौर पर जो मैं देख रहा हूँ कि डिप्टी स्पीकर ने तौहीन अदालत की है। क्या बात, फैसला है सुप्रीम बात। कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करके आइन के आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन की है। और ये मैं बता दूं आपको, तो आर्टिकल 6 लग सकती है। नहीं, आर्टिकल 6 कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। एब्रोगेशन या सबवर्शन नहीं है। आर्टिकल 5 का बनता है, वो थोड़ा मुश्किल है कि ये डिफेंड कर सकें केस को। मैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत देख रहा हूँ, चौधरी परवेज़ राइद में वज़ीर आला देख रहा हूँ। जो ख़ास तौर पर रूलिंग है ना, वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। और कितने दिन का आप देख रहे हैं? ये देखिए, ये बड़ा मुश्किल है। आपको पता है जब ये मामला चलता है तो वकीलों को पूरा टाइम दिया जाता है। कंसाइज स्टेटमेंट फाइल कर रही हैं और पीर वाले दिन समाअत शुरू होगी। जुमा नेक शगुन होता है, याद रखिएगा। मैं देख रहा हूँ कि शायद 3, 4, 5 दिन, जितने दिन भी चलता है या उससे अगले हफ्ते चला जाता है। लेकिन ये केस ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आप वादे कहा है कि जो उन्होंने 17 मई का फैसला दिया वो रिवर्स नहीं हुआ, वो रिव्यू पेंडिंग पड़ा होगा। वो जो फैसला उसका इतलाक होना है, और उसके फैसले को अगर इतलाक मान के देखें तो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। और इसी तरह हमजा का हलफ लेना और नोटिफिकेशन होना। आज़िज़ सिद्दीक साहब, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस एम्बैरेसमेंट से उनको गुजरना पड़ता, आज सुबह फिर उन्होंने हल्फ ले लिया। इतनी जल्दी तो किसी को प्यास लगे, कोई पानी नहीं पीता, वो सुबह सुबह उठ के जल्दी से हल्फ। देखिए, तो अब कोई गवर्नर को नहीं दे सकते थे इख्तियारात, उनको दोबारा से स्टेटस पे बहाल करना जरूरी है। मैं चोर की दाढ़ी में तिन है ना, उसे पता है चोर है ना। मैं क्या ना, पिंड वसिया तो चक्के पे गए ना। तो वो क्या हुआ कि उसको सामने रख कर देखें तो अब गवर्नर के पास इख्तियारात नहीं है, क्योंकि इंटेग्रम पीरियड है, छोटे टाइम के लिए है। तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। वजारत आला के साथ साथ छोटी सी कैबिनेट हो, उस कैबिनेट को सामने रख कर काम करें। लेकिन एज ए ट्रस्टी करेंगे, बहुत मुश्किल है। अपना जट्टा जा, अपनी पगड़ी बचा। वेल डन जी, वेल डन।